जितना भी इधर इधर हीरोगिरी दिखाए हैं, आपको लग रहा होगा कि हीरोगिरी दिखाए हैं, तो मेरी नजर में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप एक लुक्खा के तौर पर इधर उधर घूम रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। आपकी हमारे और जितने भी आए हुए जितने भी दर्शक हैं, इनके नजर आप एक लुक्खा के रूप में थे साथियों। और आज के समय में कारण यही है कि हमारे समाज में शिक्षा को महत्व बिल्कुल नहीं दिया जाता है, क्योंकि विशेष रूप से आदिवासी समाज में, क्योंकि आज हमारे आदिवासी समाज में ग्रामीण अंचल में देखा जाए तो कई जगह कई लोगों के माता पिता तो चलिए सक्षम रहते हैं, चलो बेटा पढ़ ले, आगे जाकर के नौकरी करेगा और घर का नाम रोशन करेगा। लेकिन कई ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। अरे कहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, नौकरी तो मिलेगा नहीं, यही बोलते हैं। साथियों, जितने भी यहाँ पर गार्जियन माता पिता जितने लोग भी आए हैं, आप सभी को एक कहना चाहता हूँ, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर सही शिक्षा आपके अंदर है, सही शिक्षा को आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो आज कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है तो आप इस शिक्षा के बदौलत डंके के चोट पर उसका विरोध कर सकते हैं साथियों, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वैसे कुत्तों की तरह दूध में किनारे फेंका रहेगा साथियों। इसलिए आपको हर किसी को शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा साथियों। और आज शिक्षा का महत्व हमको घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। आज गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम ने ये भी कहा था कि शिक्षा जब तक हमारे समाज में नहीं आएगा तो हमारे समाज का कभी उद्धार नहीं हो पाएगा, हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैसी अनपढ़ों की तरह ठोकर खाते रहेगा, हमको लूट पाट करके ये बाहरी लोग हमको ऐसे शोषण अत्याचार करके छोड़ देंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, अरे आप एक टाइम का खाना मत खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि जब तक शिक्षा आपके घर में नहीं है, जब तक आपके घर का कोई भी सदस्य शिक्षित नहीं है, यकीन मानिए आपका घर का पड़ोसी आपको लूट के चल जाएगा, आप पता नहीं पाएंगे। और अभी जितने भी हमारे माताएं लोग को विशेष रूप से कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले नवरात्रि चल रहा था नवरात्रि। 9 दिन कितने लोग व्रत रहते हैं बताइए तो। अभी विशेष रूप से हमारे माताएं जो रहते हैं, अभी नवरात्रि का पर्व रहता है, मेरे बातों का न्याठा ना ले, क्योंकि मैं किसी का आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात है कि आज जो माताएं बहनें 9 दिन व्रत रहती हैं, क्या मिला कुछ नहीं मिला। साथियों, मैं जितने भी माताएं बहनें हैं, हमारे युवा साथी सबको कहना चाहता हूं, अगर यही 9 दिन आप किसी कलेक्टर दफ्तर के सामने अगर उपवास रख के देखिए, मैं यह मान लूंगा कि आपका मांग जरूर पूरा होगा। लेकिन आपको उसका सही जगह चयन करना पड़ेगा, और यही कारण है कि हमारे अंदर शिक्षा नहीं है। हम वही अंधविश्वास में भटके हुए हैं। जब तक हम इन अंधविश्वास में नहीं हटेंगे, तब तक हमारा समाज का, हमारे युवा को उद्धार नहीं होगा। क्योंकि हमारे युवा जब परीक्षा का समय आता है, अरे भगवान के सामने माथा टेकते हैं कि अरे भगवान, अरे हमें पास कर दो। अरे पास कैसे करेगा, अरे जब आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं तो आप पास कैसे करेगा। अरे भगवान उसका ही साथ देता है जो मेहनत करता है। वो आज हमारे समाज में जो युवा साथी मेहनत नहीं करना चाहते, मैं यही कहना चाहूंगा, आप सभी युवा साथी मेहनत किए, जब तक मेहनत नहीं करिएगा तब तक सफलता हासिल नहीं होगी। साथियों, मैं 2 शब्द गाना के रूप में मैं गाना चाहूंगा, है ना। आवाज मेरा कुछ है नहीं, लेकिन प्रयास करता हूं मैं।
हेलो। अरे स्कूल के घंटी में बने अधिकारी, अरे मंदिर के घंटी में बनेगा भिखारी, दोनों घंटी में अंतर है ना साथियों। आपको मंदिर का घंटी सुनाना है या विद्यालय का घंटी सुनाना है, आपको डिसाइड करना होगा। अरे स्कूल के घंटी में बने अधिकारी, मंदिर के घंटी में बने भिखारी, दोनों घंटी में अंतर है ना, घंटी 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 घंटी में अंतर है। अरे स्कूल के घंटी में बने अधिकारी, मंदिर के घंटी में बने भिखारी, दोनों घंटी में अंतर है ना, घंटी 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 घंटी में अंतर है ना। अभी विशेष रूप से कई जगह सरकारी स्कूलों की बात मैं करता हूं, क्योंकि आज की सरकार, क्योंकि आज हम विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, जो कि आज कहा जाता है, सरकार कहता है कि हमने इस राज्य के विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दिया है। साथियों, आप इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि आज जो शिक्षा, क्योंकि कोई भी सरकार बने वो शिक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय संविधान जो हमें वो अधिकार दिया है किसी सरकार ने नहीं दिया है हमें, क्योंकि ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो भारतीय संविधान है, जो हमारे लिए वो अधिकार बना के दिए हैं, जो आज प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए, किसी सरकार की देन नहीं है साथियों। क्योंकि आज तमाम ऐसे सरकारी स्कूलों में देखा जाए, जो ग्रामीण अंचल के विद्यालयों की बात किया जाए, जो आज प्राइमरी की बात किया जाए, कई जगह ऐसे होते हैं 1 या 2 शिक्षक रहते हैं, जहाँ कम से कम 1000 से 2000 बच्चे पढ़ते हैं और 2 से 3 शिक्षक रहते हैं। और ये कारण है, आज हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता उन विद्यालयों में जाकर नहीं देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन विद्यालय में जाएं कि वहाँ शिक्षक है या नहीं है, ये भी देखा जाए, क्योंकि सरकार हमको ऐसी बैठक बनाने का काम कर रही है। और आज हमारे बच्चे सिर्फ दाल भात खाने तक सीमित रह गए हैं, वहाँ क्योंकि एक शिक्षक की बस की बात नहीं है कि पूरे 1-1 हजार विद्यार्थियों को पढ़ाएं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार से मांग करें कि प्रत्येक विद्यालय में जितना जरूरत है उतनी शिक्षा वहाँ भर्ती किया जाए, वरना अपने जो सरकार है अपने पद से, अपनी गद्दी से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में गोंडवाना की सरकार बनेगी और वैसे चोरों को भगाने का काम करेंगे। तो मैं ही कहना चाहूंगा कि आप सभी युवा साथी, जो आज हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। युवा अपनी शक्ति पहचान ले कि युवा शक्ति
शक्ति हस्ती बन जाती है। युवा शक्ति अपनी शक्ति पहचान लेती, युवा शक्ति हस्ती बन जाती है। अरे वही युवा शक्ति अगर मस्ती में आ जाए तो उसकी जवानी बहुत सस्ती पड़ जाती है, उसकी जवानी बहुत सस्ती पड़ जाती है। युवा साथी को कहना चाहूंगा, आप युवा हैं, आप वो काम कर सकते हैं, आने वाले भविष्य का तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन आपको युवा पीढ़ी को, आप इस जवानी को आप व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप इस जवानी को पूरे समाज में न्यौछावर कर दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे और इतिहास के पन्ने में आपका दर्ज हो नाम। साथियों, अब यही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को पुनः सादर सेवा जोहार। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।